हे दोस्तों, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं कौन सा मूर्ति बनाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आज मैं मिट्टी से एक दुर्गा माता का मूर्ति बना के दिखाऊंगा एंड दुर्गा माता के गोद में एक छोटा सा बाल गणेश जी का मूर्ति भी बना के दिखाऊंगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग ऐसे मिट्टी से मूर्ति बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए भी आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से इस मूर्ति को बनाकर दिखाऊंगा। तो इसीलिए जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ 5000 लाइक्स, यानी कि 5000 लाइक्स। अगर आपको भी दुर्गा माता और गणेश जी अच्छा लगते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में 5000 लाइक्स जल्दी कंप्लीट कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब चलिए मैं इस मूर्ति को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करके बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम दुर्गा माता का मूर्ति को बनाएंगे। जैसे कि आपने पहले देखा था कि मैं दुर्गा माता के 2 पैर बनाए, उसके बाद बॉडी, अब उसके बाद देखिए मैं गर्दन बना रहा हूँ, उसके बाद मैं फेस बनाऊँगा और जो हाथ है हाथ को मैं बाद में बनाऊँगा। ओके, तो अभी मैं दुर्गा माता का जो साड़ी है साड़ी को मैं बनाऊँगा। तो उसके लिए पहले दुर्गा माता का जो बॉडी है उसको अच्छे से बनाना पड़ेगा। उस बॉडी के ऊपर ही हम साड़ी को बनाएंगे हमारा जो क्ले टूल्स है उसकी मदद से। ओके, तो ये देखिए हमने अभी साड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हम इस प्रकार से साड़ी का जैसा भांज होता है ना वैसा में हम मिट्टी से बना देंगे और उसके बाद हम क्ले टूल से साड़ी जैसा बना देंगे, ठीक है। ये देखिए ये साड़ी का आंचल है। ओके, चेस्ट के ऊपर साड़ी का ऐसा आंचल। तो पूरे बॉडी में जहाँ पे साड़ी होगा वहाँ पे हम मिट्टी से ऐसे कर देंगे। उसके बाद क्ले टूल से इसको और फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे कमर होगा और कमर के नीचे से साड़ी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके चलिए हम पहले साड़ी को बना लेते हैं, उसके बाद हम दुर्गा माता का जो फेस है फेस को बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए हमने साड़ी का डिज़ाइन बना दिया है। साड़ी का फिनिशिंग हम बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी हमको फेस बनाना पड़ेगा। ये देखिए फेस का एक मोल्ड है। अब इस मोल्ड से हम फेस बनाएंगे और दुर्गा माता के फेस में लगा देंगे। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि ये फेस का मोल्ड कैसे बनाते हैं, उसके लिए आप ये राइट वाला वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो हमने उस मोल्ड से फेस को उठा लिया है। अब उस फेस को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा मिट्टी लगा दिया ऐसे गोल करके, और उसके ऊपर देखिए मैं इस फेस को ऐसे करके लगा दिया। ओके, अब इसके बाद चारों ओर अच्छे से मिट्टी लगा दूंगा। मिट्टी लगा के दुर्गा माता का जो हेयर है यानी कि बाल, उसको भी मैं अच्छे से बना दूंगा। तो ये फेस बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट हो पाएगा। इस मूर्ति में मैं कोई भी लोहे का या फिर लकड़ी का स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ मिट्टी से इस मूर्ति को बना रहा हूँ। तो इसीलिए इस फेस को सपोर्ट देने के लिए मैं पीछे से ये देखिए ये मैं बाल बना दूंगा मिट्टी से, ताकि ये फेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ये देखिए, ठीक है, ये दुर्गा माता का बाल भी हो गया और फेस भी थोड़ा सपोर्ट हो गया पीछे से। ओके, ये देखिए अभी मैं दुर्गा माता का तो फेस तो बना दिया, अभी उसका हेयर जो है उसको अच्छे से बनाऊंगा। तो दोस्तों दुर्गा माता का हेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको तो हमने बना दिया है मिट्टी से। अब उसका फिनिशिंग तो मैं बाद में करूँगा लास्ट में। अभी देखिए हेयर के ऊपर जहाँ पे दुर्गा माता का मुकुट होगा वहाँ पे देखिए हमने मिट्टी का भी एक स्ट्रक्चर बना दिया है। हम बाद में वहाँ पे एक मुकुट बना देंगे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं दुर्गा माता के गोद में एक छोटा सा प्यारा सा एक बाल गणेश जी बनाऊंगा। तो उस गणेश जी को देखिए अभी मैं बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मिट्टी से एक बॉल जैसे बना लिया राउंड शेप करके।
तो उस बॉल को मैंने वहाँ पे फिट कर दिया, तो वो हो गया गणेश जी का पेट, ठीक है। उसके बाद गणेश जी का 2 पैर बना है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब ये देखिए ये गणेश जी का चेस्ट है, ठीक है। तो ये चेस्ट, पेट और पैर ये सब हो गया। अब मैं गणेश जी का फेस बनाऊंगा। ये देखिए मैंने गला बना दिया, उसके बाद एक और छोटा सा बॉल बना दिया मिट्टी से, तो वो होगा गणेश जी का फेस, ठीक है। तो क्योंकि ये बाल गणेश जी है तो इसलिए गणेश जी के फेस में जो गणेश जी का सूंड है और जो कान है ये थोड़ा छोटा छोटा रहेगा, ठीक है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो ये देखिए मैं गणेश जी का हाथ बना रहा हूँ। तो यहाँ पे गणेश जी का मैं सिर्फ 2 ही हाथ बनाऊंगा और ये 2 हाथ बनाने के बाद मैं गणेश जी का फेस बनाऊंगा। तो आप इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से बाल गणेश का फेस बनाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट में बोलते हैं कि हमें बाल गणेश जी का फेस बनाना नहीं आता। नॉर्मल जैसे गणेश जी होता है उसका फेस तो चलो बनाना आता है जैसे भी करके, लेकिन बाल गणेश जी का फेस बनाना उनको नहीं आता। तो ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगा बाल गणेश जी का फेस। तो ये देखिए मैं अभी बाल गणेश जी का जो फेस है उसको बना रहा हूँ। ये देखिए छोटा सा मैंने सूंड बना दिया, उसके बाद 2 बड़ी बड़ी आँखें, उसके बाद जो कान है वो भी थोड़ा छोटा छोटा और सर के ऊपर बाल रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि फेस जो है वो थोड़ा बड़ा होगा बॉडी के मुकाबले, और जो आँखें वो भी थोड़ा बड़ा होगा, जो सूंड है वो थोड़ा छोटा होगा और कान भी थोड़ा छोटा छोटा होगा और सर के ऊपर बाल रहेगा। जैसे कि एक छोटे बच्चे का बाल होता है ना सर के ऊपर, वैसा आप बाल बना दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे एक बाल गणेश का फेस बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप ज़रा मुझे ध्यान से देखें कि मैं ये सब किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप भी समझ जाएंगे कि आपको ये सब कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए हमने बाल गणेश के जो फेस है वो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे मूर्ति को अच्छे से क्लीन करेंगे। तो देखिए उसके लिए हमने पूरे मूर्ति में पहले हमने पानी स्प्रे कर दिया। एक बोतल के अंदर मैंने पानी ले लिया, उसके बाद मैंने उसको स्प्रे मशीन से स्प्रे कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए मैं अपने उंगलियों से पूरे मूर्ति को अच्छे से मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद में दुर्गा माता का जो हाथ है हाथ को बनाऊँगा, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं जैसे कि हमें मिट्टी से ज्वेलरी बनाना पड़ेगा और दुर्गा माता को डेकोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दुर्गा माता के पीछे का और भी जो 8 हाथ है, यानी कि सामने का 2 हाथ और पीछे का 8 हाथ, तो ये हो गया कुल मिलेगा टोटल 10 हाथ। तो ये 10 हाथ अभी हमको बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं सामने का जो 2 हाथ है उसको मैं पहले बनाऊँगा, ठीक है। ये देखिए ये एक हाथ है, दुर्गा माता का दाएं हाथ है। इस हाथ से गणेश जी का एक हाथ पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से भी गणेश जी का जो पैर है वो पकड़े हुए, यानी कि दुर्गा माता सामने का 2 हाथों से गणेश जी को पकड़े हुए बैठी हुई है, ठीक है। तो इस तरह का हम मूर्ति बनाएंगे। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड है, इस लेफ्ट हैंड से गणेश जी को ऐसे करके पकड़े हुए बैठे हुए, ठीक है। तो ये हो गया दुर्गा माता का जो मेन 2 हाथ है। उंगली हम थोड़ा बाद में बनाएंगे, पहले हम ये दुर्गा माता का ये 2 हाथ ऐसे करके बना दिया। आप दोस्तों देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी दुर्गा माता का जो हेयर है यानी कि बाल, उसको देखिए अभी मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ, यानी कि हेयर को अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मेरे हाथ में एक क्ले टूल्स है, अब इस क्ले टूल्स से मैं हेयर को देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों आप अगर ये क्ले टूल्स बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है, आप जाके वहाँ से ये क्ले टूल्स बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता क्ले टूल्स है और अच्छा भी है। और आप अगर मेरे इस मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये कौन सा मिट्टी है, तो मैं आपको बता दूँ ये नेचुरल मिट्टी है, जो हमारी नेचर में मिलती, ज़मीन पर मिलती है, वही मिट्टी है। मैं बस इस मिट्टी को थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ यूज़ करने के लिए, क्ले मॉडलिंग के लिए। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि मैं कैसे करता हूँ तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाए रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने दुर्गा माता का हेयर और गणेश जी का हेयर दोनों को मैंने अच्छे से ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इस पूरे मूर्ति को थोड़ा ब्रशिंग करना पड़ेगा, तो मैंने पहले पानी स्प्रे कर दिया। उसके बाद ये एक सॉफ्ट ब्रश है, इस ब्रश से मैं पूरे मूर्ति को अच्छे से ब्रशिंग करके मूर्ति को क्लीन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें दुर्गा माता का उंगली बनाना पड़ेगा, हाथ पैर, हालांकि पैर तो दिख नहीं रहा है, नीचे कवर हो गया है, लेकिन हाथ दिख रहा है और गणेश जी का हाथ पैर दोनों दिख रहा है। तो अब ये सब उंगली को बनाना पड़ेगा। तो उसके पहले देखिए मैं पूरे मूर्ति को अच्छे से ब्रशिंग कर लिया।
तो अब हमारा मूर्ति लगभग क्लीन हो गया। तो अब चलिए मैं उंगली को बनाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये दुर्गा माता का जो राइट हैंड है। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से एक उंगली बना दिया, उसको देखिए मैं यहाँ पे लगा दिया, फिट कर दिया। ऐसे ही मैं जो लेफ्ट हैंड है उसका भी उंगली में बना के यहाँ पे लगा दिया। अभी आप बोलेंगे कि भाई आपने तो ये उंगली कैसे बनाया, हमको नहीं दिखाया, तो हम ये सब कैसे बनाएंगे। तो ज़रा रुको, सब्र करो, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जब मैं पीछे का जो 10 हाथ बनाएंगे, सॉरी 8 हाथ, 2 हाथ तभी बन गया है, तो जो बाकी 8 हाथ बनाएंगे उस टाइम पे मैं ये उंगली आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी ये दुर्गा माता का दोनों हाथ हो गया, हाथ पैर का उंगली सब हो गया। तो अभी दुर्गा माता का फेस को थोड़ा और डेकोरेट करेंगे। ये देखिए मैंने आँख का जो आई बॉल है उसको देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और दुर्गा माता का जो थर्ड आई है उसको भी देखिए अभी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये दुर्गा माता का थर्ड आई है, तो ये मैंने थर्ड आई बना दिया। अब इसके बाद दुर्गा माता का साड़ी तो हमने बना दिया, लेकिन ब्लाउज हमने नहीं बनाया है ना। तो अब ब्लाउज को हम बनाएंगे और उसको थोड़ा डिजाइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने क्ले टूल से ब्लाउज को ड्रॉ कर दिया। अब मेरा जो ब्रश है उस ब्रश के पीछे के हिस्से से मैं इस तरीके से इस ब्लाउज के ऊपर ऐसे करके डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ब्लाउज का डिजाइन, एक बहुत ही सिंपल से डिजाइन है, ठीक है। तो दोस्तों अब बारी आ गया है दुर्गा माता को डेकोरेट करने का, यानी कि मिट्टी से हम ज्वेलरी बनाएंगे और दुर्गा माता को डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए गले का हार है एक। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने मिट्टी का एक कॉइल बना लिया, यहाँ पे लगा दिया और एक क्ले टूल से ऐसे करके डिजाइन बना दिया। तो ये हो गया गले का एक चेन, ठीक है। तो ये देखिए एक बड़ा सा और मिट्टी का कॉइल बना लिया, तो ये हो गया गले का एक और बड़ा सा हार। और ये भी मैं वही सेम तरीके से मैं डिजाइन करूँगा। ये देखिए मेरे हाथ में एक क्ले टूल से और इस क्ले टूल से मैं सेम तरीके से ऐसे करके डिजाइन बना दिया। तो ये हो गया गले का एक बड़ा सा हार, ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दुर्गा माता के माथे पे जो बड़ा सा मुकुट है उस मुकुट को हम बनाएंगे, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। ये देखिए मैं फिर से एक मिट्टी का लंबा सा कॉइल बना लिया, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, फिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करके मिट्टी का एक छोटा छोटा एस जैसा डिजाइन बनाएंगे और उसको देखिए मैं ऐसे लगा दूंगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैं मिट्टी से एस जैसा डिजाइन बना दिया और उसको देखिए मैं यहाँ पे मुकुट में लगा दिया। तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी, लेकिन अभी भी काम बाकी है। अभी हम मिट्टी से छोटा छोटा बॉल बनाएंगे और उस बॉल को इस मुकुट के ऊपर में फिट कर दूंगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा मिट्टी ले लिया और उस मिट्टी से मैं अपने हाथों से ऐसा छोटा छोटा मैंने मिट्टी का बॉल बना दिया और यहाँ पे ऐसे करके लगा दिया। तो देखिए अभी ये मुकुट देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है, लेकिन अभी पीछे का एक क्राउन बनाएंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि मूर्ति के मुकुट के पीछे एक राउंड शेप का एक और मुकुट रहता है, तो उसको कहते हैं क्राउन, ठीक है। ये देखिए मैं उस क्राउन को देखिए अभी बना रहा हूँ सेम तरीके से। मैंने एक राउंड शेप करके बना दिया था मिट्टी का कॉइल से और उसके ऊपर में मिट्टी के छोटे छोटे बॉल से ऐसे करके डिजाइन बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया दुर्गा माता के मुकुट। अब बाल गणेश जी के भी गले में थोड़ा सा चेन देना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैं मिट्टी से बाल गणेश जी के गले में छोटा सा मैंने चेन बना दिया। तो ये सब तो हो गया। अब बारी है दुर्गा माता का जो असली चीज़ है, यानी कि पीछे का जो 8 हाथ है, ठीक है। ये पार्ट बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है और बहुत ही टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए मैंने ये पार्ट सबसे लास्ट में रखा। अभी हम देखिए पूरा का पूरा 8 हाथ को बनाएंगे। उसके बाद इस हाथ को मैं अच्छे से उंगली लगाऊंगा, उसके बाद हाथ में जो गहना है यानी कि ज्वेलरी उसको लगाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैं ये 8 हाथ बहुत ही जल्दी बना लिया, लेकिन इस 8 हाथ को बनाने मेरे को लगभग 2 से 3 घंटे लग गया था, ठीक है। तो ये बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है। ये देखिए मैं पहले उंगली बनाना नहीं दिखाया था, तो अभी यहाँ पे देखिए मैं उंगली बनाना आपको दिखा दे कैसे मैं उस उंगली को बनाया था, ठीक है। तो ऐसे करके मैं उंगली को बना के दुर्गा माता के ऐसे हाथ में लगा दिया। उसके बाद बूढ़े उंगली बना के लगा दिया एंड फिर मैं हाथ में एक छोटा सा गहना बनाऊंगा, चूड़ी बनाऊंगा और उस चूड़ी को देखिए मैं अभी बना रहा हूँ। ये देखिए, तो ये चूड़ी मैं सभी हाथों में बना दूंगा और उस चूड़ी को मैं सिंपल तरीके से डिजाइन कर दूंगा। ये देखिए ये एक पेन का नीप है, इसको देखिए मैं ऐसे करके इस चूड़ी में डिजाइन कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए कितना शानदार डिजाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सभी हाथों को बना लिया है, ठीक है। अब सब हाथ को मैं एक साथ जोड़ दूंगा। टोटल 2 सेट हाथ बनाऊंगा, 4-4 करके 2 सेट हाथ हो गया। तो ये 2 सेट हाथ को दुर्गा माता के पीछे 2 साइड में ये 2 सेट हाथ को लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने बहुत ही मजबूत करके ये 4 हाथों को मैंने एक साथ जोड़ के एक हाथ का सेट बना दिया
और ये देखिए मैं दुर्गा माता के पीछे मिट्टी से मैं हाथ को ऐसे करके लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि आप थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो ये हाथ नीचे गिर जाएगा और आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आप बहुत ही ध्यान से ये पीछे का हाथ लगाइएगा। ठीक है, ये देखिए मैं मिट्टी से दुर्गा माता के पीछे ऐसे करके हाथ लगा दिया। तो यही था सबसे लास्ट पार्ट। अब इसके बाद और कोई काम बाकी नहीं रहा। अब आपको एक बार चेक करना है कि कोई भी काम छूट गया कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दुर्गा माता का कानों का जो गहना है उसको हमने नहीं दिया था, तो उसको अभी बना दिया। उसके बाद दुर्गा माता के फेस के ऊपर एक और गहना है जो कि अभी हमको मालूम पड़ा कि ये देना चाहिए, तो वो भी देखिए अभी हम बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं फिनिशिंग टच, यानी कि आपको एक बार चेक करना है कि और कौन कौन सी चीज़ है जो अगर आप बनाएंगे तो ये मूर्ति देखने में अच्छा रहेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं फिनिशिंग टच। ये सबसे एंड में करना होता है। तो इसके बाद ही हमारा जो मूर्ति है दुर्गा माता का मूर्ति वो हो गया पूरा कंप्लीट। तो दोस्तों ये देखिए ये दुर्गा माता मूर्ति का पूरा फाइनल लुक। तो गाइस देखिए कंप्लीट हो गया हमारा आज का मूर्ति, एक दुर्गा माता का मूर्ति। तो गाइस देखिए मैं मूर्ति बनाते बनाते एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया, बहुत ही गर्मी है। इस मूर्ति को मैं पिछले 2 दिनों से बना रहा हूँ और इस मूर्ति को बनाने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी और मूर्ति बनाने के लिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और जो मैंने बोला है कि इस वीडियो में मुझे 5000 लाइक्स चाहिए, तो उसको ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।